नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। मम्मी जी, जब आप मेरे पीछे से मेरा कमरा चेक कर चुकी हैं तो फिर भला अब क्यों पूछ रही हैं कि मेरे पास यह सामान है या नहीं? तनु ने कहा तो उसकी बात सुनकर कमला जी पहले तो झेप गईं, फिर चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तो तू अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पीछे ताक झांक करती हूँ। अरे मुझे क्या पड़ी है यह सब करने की? कमला जी ने कहा। अच्छा मम्मी जी, फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी अलमारी में ये सब सामान रखा हुआ था? मैंने तो अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा। तनु ने अचानक सवाल किया तो हॉल में एक खामोशी पसर गई। अचानक आए इस सवाल से तो खुद कमला झेप गई। मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, जबकि सबके घर के लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। बताओ मम्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि तनु के पास पिंक कलर की बंधेज की साड़ी है, जबकि मैंने तो वो साड़ी तनु को कल रात को लाकर दी थी और सुबह तनु आपके मंदिर आने से पहले ही ऑफिस चली गई थी। तो इस बारे में घर में किसी से कोई बात ही नहीं हुई? अब की बार बेटे, सुदीप ने सवाल किया। उसका सवाल सुनकर कमला जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी उनके प्रति श्रवण जी भी बोले, अरे अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही खड़ी रहोगी? तुम्हें कैसे पता चला कि बहू की अलमारी में क्या सामान रखा है? मैं बताती हूँ पापा जी। मम्मी जी मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे कमरे को चेक करती हैं और फिर घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं कि मेरे पास ये सामान है क्या? और अगर मैं मना कर देती हूँ कि मेरे पास नहीं है तो फिर 2-3 दिन तक मुंह फुला कर रखती हैं और बात बात पर मुझे गुस्सा करती हैं। तनु ने कहा तो कमला जी तुनकते हुए बोली, गुस्सा नहीं हो तो और क्या करूं? मेरे ही घर में कोई नया सामान आ रहा है और मुझे पता नहीं चलता। अरे कम से कम घर के बड़ों को तो पता होना चाहिए ना कि क्या सामान आ रहा है। अब देखो ना, हमारे घर में तो सूट तक नहीं चलते हैं, लेकिन हमारी बहू इतनी बड़ी छुपी रुस्तम है कि अपने कमरे में नाइटी तक पहनती हैं और इतनी तेज है कि उसे धोकर भी अपने कमरे में सुखा लेती है ताकि हमें पता ही ना चले। बस करो तुम, क्या बोले जा रही हो? अरे जो भी करती अपने कमरे में करती है, तुम्हें उससे क्या समस्या है? श्रवण जी बोले। क्यों समस्या नहीं होगी? ये खुद तो छुप छुप के काम करती ही सही, ऊपर से मेरे बेटे को भी उसने अपने जैसे बना लिया है। अब वो तक मुझे नहीं बताता। कमला जी की ये बात सुनकर सुदीप भी झेप गया और बस इतना ही बोला, मम्मी अब मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अब आपको अपने कमरे की बातें भी आकर बताऊंगा? ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बहू के कमरे को उसकी गैर हाजिरी में चेक करती हो। यह कहकर श्रवण जी भी बाहर चले जाते हैं। कमला जी को अपनी गलती का एहसास बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मुंह फुलाकर तनु से बोली,
अब तो सुकून मिल गया ना तुझे, घर में कलेश कराकर। तनु हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, पर वो तो अपनी ही टेक के साथ अपने कमरे में चली गईं। तनु की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर इन 2 सालों में वो कई बार ये बात नोटिस कर चुकी थी कि जो सामान वो अपनी अलमारी में जैसा छोड़कर जाती थी, वो उसे वैसा कभी नहीं मिलता था। उसकी अलमारी में सामान ऊपर नीचे हो रखा होता है। फिर ये सोचकर रह जाती कि शायद जल्दबाजी में वो खुद ही ऐसा छोड़ गई हो। लेकिन फिर उसके बाद कमला जी के जो सवाल आते थे, उसे सुनकर वो हैरान रह जाती थी। कई बातों से उसे लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मम्मी जी करती हों, पर वो बेचारी ये सोचकर रह जाती कि मैं बोलूं भी तो कैसे बोलूं, इसलिए चुप रह जाती। शादी के बाद जब पहली राखी पर वो अपने मायके से लौट कर आई थी, तब उस समय मम्मी जी अपने मायके गई हुई थीं। उसने अपनी विदाई लाकर अपनी अलमारी में रख दिया था। उसकी मम्मी ने उस समय उसे बेंटेक्स की चूड़ियाँ दी थीं। जब शाम को कमला जी घर पर आईं, तो उसने साड़ियाँ तो उन्हें दिखा दी, पर वो चूड़ियाँ नहीं दिखाई। लेकिन 2 दिन बाद अचानक कमला जी बोली, बहू, भला अपनी बेटियों को सोने की परत वाली चूड़ियाँ कौन देता है? इसके बदले तो सोने की चूड़ियाँ ही देनी चाहिए। अचानक कमला जी ने ये कहा तो तनु हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगती है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने वो चूड़ियाँ उन्हें कब दिखाई थी। उसके मन में चल ही रही इस बात को समझकर कमला जी ने कहा, अरे बहू, तूने बताई तो थी कि वो चूड़ियाँ साड़ी के साथ। तनु को लगा कि शायद वही बात बताकर भूल गई है। अक्सर उसे कमला जी की बातों से यही शक होता था कि वो उसके पीठ पीछे उसकी अलमारी को चेक करती हैं, और ये शक तब यकीन में बदल गया जब एक दिन वो ऑफिस से आई तो कमला जी नाराज बैठी हुई थीं। तो उसने पूछा। कमला जी बिफरते हुए बोली, बहू, तुम नाइटी कब खरीद कर लाई? हमारे यहाँ तो कोई भी सूट भी नहीं पहनता, और तुम हो कि नाइटी पहन रही हो, और वो भी हमारी इजाज़त के खिलाफ। पता नहीं हमारी पीठ पीछे तुम क्या क्या करती होगी। मम्मी जी, आपको कैसे पता? तनु ने धीरे से कहा। उसका सवाल सुनकर कमला जी सकपकाते हुए बोली, अरे पता नहीं चलेगा क्या? मेरे ही घर में ही तुम क्या हरकतें करती हो? अपनी कमरे में ही धोकर उसको सुखा भी लेती हो कि जिससे मुझे पता नहीं चलेगा, और बात वहीं ख़त्म कर दो। और अपने कमरे में वो चली गई। लेकिन तनु को अच्छे से याद था कि आज उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई थी। वह अपने कमरे में गई थी और सच में उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई थी। उसने शाम को सुदीप से कहा, तो सुदीप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले उसने अपनी अलमारी को ताला लगाना चाहा, तो सुदीप ने उसे डांट दिया कि तुम पागल हो क्या? तुम मेरी मम्मी पर
शक कर रही हो? कोई ज़रूरत नहीं है ताला लगाने की। लेकिन कल रात को सुदीप ऑफिस से लेट आया, पर अपने साथ वो तनु के लिए एक बंधेज की साड़ी लेकर आया था। जब वह घर पहुंचा तब तक कमला जी सो चुकी थीं। तनु ने साड़ी चुपचाप अलमारी में रख दी और जानबूझकर दूसरे दिन भी उसकी कोई बात नहीं की। लेकिन शाम को कमला जी ने झगड़ते हुए सब कुछ खुद ही सुदीप और श्रवण जी के सामने बोल दिया। खैर, थोड़ी देर बाद श्रवण जी बाहर आए और तनु को आवाज देकर बुलाया। तनु के साथ साथ सुदीप भी बाहर आ गया। साथ ही कमला जी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर को आ गईं। तनु को देखते ही श्रवण जी ने अपने पास से ताला और चाबी निकालकर तनु की तरफ बढ़ा दिए और कहा कि बहू, कल से तुम ऑफिस जाओ तो अपना कमरा ही लॉक करके जाया करो, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। तनु और सुदीप हैरानी से श्रवण जी की तरफ देखने लगे तो श्रवण जी बोले, बेटा, कुछ लोग गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ रिश्ते बिगाड़ते हैं। तुम लोग अविश्वास के साथ इस घर में रहो, उससे अच्छा है कि विश्वास के साथ ताला लगा कर रह लो। श्रवण जी के इतना बोलने के बावजूद भी कमला जी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और वहां से तुनक कर अपने कमरे में चली गईं। इसके बाद दूसरे दिन तनु अपने कमरे को तो नहीं, लेकिन अलमारी को ताला लगाकर जरूर जाने लगी और इस बार उसे सुदीप ने बिल्कुल भी नहीं रोका। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।